Hello everyone, this is Satyabhama and welcome to the channel EVA Academy। हमने पिछले क्लास में सेंटेंस टॉपिक को कवर कर लिया था और आपसे एक अनुरोध है कि अगर आपने पिछले 2 क्लास को नहीं देखा है तो कृपया आप प्लेलिस्ट में जा कर के उन दोनों वीडियो को देख लें। ठीक है, आधे घंटे की ही 2 वीडियो हैं, तो प्लीज़ आप उन दोनों वीडियो को पहले देख लें, फिर पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़िएगा। तो आज का हमारा टॉपिक पार्ट ऑफ स्पीच का होगा, क्योंकि चीज़ें ना एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो एक दूसरे से रिलेट करके समझ पाना और समझा पाना दोनों इजी हो जाता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच का। तो चलिए शुरू करते हैं। और जिन लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। ठीक है, लेट्स बिगिन। तो आज का हमारा टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच है क्या और इसको हमें सीखने की या समझने की नीड क्यों है। ठीक है, देखिए, जब भी हम अपने विचारों को लिखकर या बोलकर किसी को बता रहे होते हैं तो उस समय पे हमें पार्ट ऑफ स्पीच की ज़रूरत होती है। ठीक है, क्योंकि स्पीच भी तो एक सेंटेंस में लिखी जाती है और सेंटेंस इन्हीं लोगों से मिला के, यानी संज्ञा, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, प्रेपोजिशन, आर्टिकल, इन्हीं सब से मिला के एक सेंटेंस का निर्माण होता है। ठीक है, तो एक सेंटेंस में इन पार्ट ऑफ स्पीच को हम कैसे इंक्लूड करते हैं और सही ढंग से यूज हम कैसे करते हैं, इसको जानने के लिए हमें इन चीज़ों को सीखना पड़ेगा, इन चीज़ों के बारे में जानना है। ठीक है, तो पार्ट ऑफ स्पीच बेसिकली 8 या 9 प्रकार का आपको मिल जाएगा, कहीं कहीं पे 8 प्रकार, कहीं कहीं पे 9 प्रकार, बट जानना हमें सबके बारे में है। 8 प्रकार हो या 9 प्रकार हो, सबके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले हम नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, प्रेपोजिशन एंड आर्टिकल, सबके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल लिया है, रोहन प्लेड ब्रेवली विद एनर्जेटिक प्लेयर्स एस्टरडे। ठीक है, तो इसको हम ना तोड़ते हैं, इसको हम जब तोड़ तोड़ के समझेंगे तभी हम जान पाएंगे कि कौन सा नाउन है, कौन प्रोनाउन है, कौन सा वर्ब, कौन सा एडवर्ब, ये सब चीज़ों को हमने एक सेंटेंस में कैसे इंक्लूड किया है। ठीक है, तो चलिए तोड़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आएंगे रोहन प्लेड। यहाँ तक समझते हैं। ठीक, रोहन प्लेड। अब देखिए, रोहन नाउन सब्जेक्ट है ना। जब भी हम किसी का नाम देते हैं तो वो नाउन बन जाता है। नाउन है क्या? एक नेमिंग वर्ड है। दुनिया में जितने भी नाम हैं या जिन भी चीज़ों को हम नाम दे पाते हैं वो एक नाउन बन जाता है। ठीक, और दूसरा हमारा वर्ब है। मैंने आपको सेंटेंस वाले टॉपिक में भी बताया था, एक्शन वर्ड जो होता है, जो काम हो रहा होता है, वही हमारा वर्ब होता है। और इस वर्ब को जो करता है, जो परफॉर्म करता है, वो हमारा सब्जेक्ट होता है, यानी नाउन या प्रोनाउन होता है। ठीक, तो रोहन हमारा नाउन है और प्लेड हमारी वर्ब है। अब हम तीसरे वर्ड की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ तक समझते हैं। रोहन प्लेड ब्रेवली। तो हमने पीछे भी आपको, पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि हाउ, व्हेन और वेयर का आंसर एडवर्ब होता है। हम मेन वर्ब से क्वेश्चन क्या करते हैं, हाउ, व्हेन एंड वेयर। तो इनका भी जब भी जवाब मिलता है, हाउ, व्हेन, वेयर का जवाब मिलता है तो वो एडवर्ब होता है। हाउ यानी कैसे खेला, एडवर्ब। या दूसरे शब्दों में आप ऐसे समझिए कि जो वर्ब को मॉडिफाई करे, जो वर्ब के बारे में कुछ बताए, कुछ एक्सप्लेनेशन करे, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे,
वो हमारा एडवर्ब होता है, ठीक। और हाउ, व्हेन, वेयर का आंसर तो होता ही एडवर्ब है, और दूसरे शब्दों में वर्ब को मॉडिफाई कर रहा होता है एडवर्ब, ठीक है। तो एडवर्ब किसको किसको क्वालिफाई करता है, किसको किसको मॉडिफाई करता है? एक तो वर्ब को, दूसरा एडजेक्टिव को, और तीसरा खुद एडवर्ब को, ठीक है। एडवर्ब किसको किसको मॉडिफाई करता है? एक तो एडवर्ब खुद को करता है, दूसरा एडजेक्टिव को भी करता है, और तीसरा वर्ब को, है ना। 3 चीज़ों को एडवर्ब मॉडिफाई करता है, एक वर्ब को, एक एडजेक्टिव को, और तीसरा खुद एडवर्ब को। ये आगे हम बाकी के एग्जाम्पल से समझ लेंगे, फिलहाल आप इतना यहाँ पे जान लीजिए। चलिए अब आगे समझते हैं। यहाँ तक हमने समझ लिया, एक नाउन है, एक वर्ब है, और तीसरा एडवर्ब है। रोहन प्लेड ब्रेवली विद एनर्जेटिक प्लेयर्स। अब यहाँ तक समझते हैं, ये प्लेयर्स क्या है? प्लेयर्स भी एक नाउन है, हमने खिलाड़ी का नाम दे दिया तो ये नाउन बन गया, ठीक। और नाउन के बारे में जो बताए, नाउन को जो मॉडिफाई करे, नाउन या प्रोनाउन को, वो हमारा एडजेक्टिव कहलाता है, विशेषण कहलाता है। नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कोई शब्द देता है तो वो हमारा एडजेक्टिव कहलाता है। तो एनर्जेटिक प्लेयर कैसे हैं? वो प्लेयर एनर्जेटिक हैं, उत्साह से भरे हैं, ठीक है। ये 2 बातें समझ गए। बचा हमारा विद। विद क्या है? एक प्रेपोजिशन है ना। अब प्रेपोजिशन का काम क्या है? प्रेपोजिशन का काम है एक नाउन को बाकी के सेंटेंस से रिलेशन को दिखाना होता है, संबंध को दिखाना होता है, ठीक है। जैसे एनर्जेटिक प्लेयर्स का संबंध रोहन से है, ठीक है। रोहन ने किसके साथ खेला? बहादुरी से, एनर्जेटिक प्लेयर्स के साथ। तो एक संबंध दिखा रहा है, एक रिलेशन शो कर रहा है, इसलिए ये हमारा प्रेपोजिशन है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। एक वर्ड और बचा है, यस्टरडे, है ना। रोहन कब खेला? हमने वर्ब से क्वेश्चन करा, रोहन कब खेला? व्हेन का आंसर दे रहा है। व्हेन मीन्स कब। व्हेन का आंसर देने वाला वर्ब एडवर्ब होता है, ठीक है। ये तो काफ़ी बार बता चुकी हूँ मैं आपको। हाउ, व्हेन, वेयर का जवाब एडवर्ब होता है। तो ये चीज़ तो आपके दिमाग में बैठ गई होगी, ठीक। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे जोड़ के और बता देती हूँ, कंजंक्शन को यहाँ पे यहीं पे ऐड कर लेते हैं, समझ लीजिएगा। रोहन एंड हिज ब्रदर, ठीक है। रोहन एंड हिज ब्रदर प्लेड। देखिए ये ब्रदर, भाई का हमने नाम दे दिया तो नाउन। हिज क्या है? भाई के बारे में बता रहा है, उसका भाई है ना। भाई को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, जहाँ पे अधिकार को दिखाना होता है। हिज ब्रदर, योर ब्रदर, हर ब्रदर, है ना। अधिकार हम जहाँ पे शो करते हैं वहाँ पे पॉजेसिव होता है। ये आगे हम समझ लेंगे, यहाँ पे आप समझ गए होंगे। ये एडजेक्टिव है, जो भी नाउन के बारे में बताता है वो एडजेक्टिव होता है। अब बच गया हमारा एंड। एंड क्या है? एक कंजंक्शन है, और कंजंक्शन का काम क्या होता है? जोड़ने का काम होता है ना। एक नाउन को दूसरे नाउन से जोड़ता है, एक फ्रेज को दूसरे फ्रेज से जोड़ता है, एक क्लास को दूसरे क्लास से जोड़ता है, या फिर एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ता है, ठीक है। दोनों चीज़ें इक्वल होती हैं, या तो नाउन नाउन होगा, या तो फ्रेज फ्रेज होगा, या तो सेंटेंस सेंटेंस होगा, या तो क्लॉज क्लॉज होगा, ठीक है। तो कंजंक्शन हमारा जोड़ने का काम करता है और प्रेपोजिशन हमारा रिलेशन बताता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कितने पार्ट ऑफ स्पीच को जाना? नाउन जाना, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, एडजेक्टिव, नाउन, एडवर्ब एंड कंजंक्शन, ठीक है। हमने इतने
पार्ट ऑफ स्पीच को एक एग्जाम्पल में इंक्लूड किया है ताकि चीज़ें आपको समझ में आए। बाकी ढेर सारे एग्जाम्पल्स मैं ऐसे करवाऊंगी, छोटे छोटे और बड़े बड़े भी, आपको वहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको नहीं समझ में आया है तो एक बार दोबारा से ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया है इसको समझ लीजिएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, नॉट टू वरी, आगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं करवाऊंगी। तो चलिए आगे चलते हैं और पहला टॉपिक हम उठाते हैं नाउन से, शुरू करते हैं। ठीक, नाउन क्या है? नाउन इज द नेमिंग वर्ड, है ना। मैंने पहले भी आपको बताया नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड है। यानी दुनिया में जितने भी नाम हैं सब नाउन है। जिस भी चीज़ को, जिस भी पर्सन को, जिस भी प्लेस को, जिस भी क्वालिटी को, जिस भी एक्शन को हम नाम दे पाते हैं वो हमारा नाउन बन जाता है। ये नाउन की डेफिनेशन तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। देखिए, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया, या फिर एक टीचर जोड़ देती हूँ मैं, ऑप्शन और एक्शन। पर्सन, प्लेस, थिंग्स, ये तो आप बचपन से जानते आ रहे हैं। किसी पर्सन का नाम हो तो नाउन है, किसी प्लेस का नाम हो तो नाउन है, किसी वस्तु का नाम हो तो नाउन है। पर आइडिया और एक्शन कैसे नाउन बनते हैं, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा आपके लिए। तो मैं आपको क्लियरली बता दूं, जब कोई आइडिया या कोई थॉट, विचार, जो भी आपका गुण है, क्वालिटी है ना, अगर हम उसको कोई नाम दे पाते हैं तो वो भी तो नाउन बन जाता है ना। जैसे आपकी क्वालिटी अगर ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, तो मैं उसको एक नाम दे पा रही हूँ। आपका वो थॉट है, आपके अंदर का विचार है, आप ऐसा बिहेव करते हैं, है ना, ईमानदारी वाला बिहेव करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपके मन में वो थॉट आया है। तो ऑनेस्टी का हम जब भी नाम दे पाते हैं, फ्रेंडशिप है, नेशनलिज्म है ना, हमारे अंदर का जो फीलिंग है, हमारे अंदर की जो फीलिंग है, लव है, काइंडनेस है ना, तो इन सबको जब हम नाम दे पाते हैं तो वो नाउन बन जाता है। ठीक, तो आइडिया को आप समझ गए, हमारे अंदर की फीलिंग है, हम इसको देख नहीं पाएंगे, हम इसको टच नहीं कर पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ फील कर पाएंगे। बाकी एक्शन में आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। एक्शन तो आप सोचेंगे कि वर्ब होता है, एक्शन वर्ड वर्ब होता है क्योंकि वहाँ पे कार्य हो रहा होता है। ठीक, लेकिन जब हम उसको नाम दे देते हैं तो वो भी नाउन बन जाता है। ठीक है, वहाँ पे एज अ वर्ब नहीं यूज हुआ होता है, वो एज अ नाउन यूज हुआ होता है। जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ। यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल लिखती हूँ, आई डांस, मैं डांस करती हूँ, है ना। तो डांस कैसे यूज हुआ है? यहाँ पे एक वर्ब की तरह यूज हुआ है, डांस करने का काम हो रहा है यहाँ पे। और आई मेरी जगह पे आया है, इसलिए प्रोनाउन है। प्रोनाउन का काम क्या है? वो प्रोनाउन का काम एक्चुअली कुछ नहीं, वो नाउन की जगह पे आ जाता है तो प्रोनाउन बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे डांस एज अ वर्ब यूज हुआ है, लेकिन मैं ऐसा बोलूँ, आई लाइक योर डांस, मुझे आपका डांस पसंद है। ठीक है, अब यहाँ पे डांस जब मैंने नाम दे दिया, यहाँ पे डांस करने का काम नहीं हो रहा है, बल्कि मुझे आपका डांस करना मुझे पसंद है ना। तो यहाँ पे ये नाउन बन गया, वर्ड से हमने नाउन बना दिया। और योर क्या है? डांस के बारे में बता रहा हूँ, योर डांस, आपका डांस। तो डांस को मॉडिफाई कर रहा है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो एडजेक्टिव हो गया। लाइक हमारे यहाँ पे वर्ब है और आई हमारा प्रोनाउन है। समझ गए मेरी बात को? एक्शन से, एक्शन वर्ड से हम नाउन कैसे बनाते हैं, या सेंटेंस में वो एक्शन वर्ड कैसे नाउन की तरह यूज हुआ है, वो सेंटेंस को आप देखते ही समझ जाएंगे कि वो एज अ वर्ब यूज हुआ है या एज अ नाउन यूज हुआ है। ठीक है, तो सबका एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे पर्सन, पर्सन में इंसान आएंगे, इंसान का नाम है सुनील, रोहित, ड्राइवर, डॉक्टर, सोल्जर एक्सेट्रा। ये पर्सन के नाम है तो ये नाउन है। प्लेस के नाम में देख लेते हैं, दिल्ली है, स्कूल है, शॉप, रूम एक्सेट्रा।
अब जितनी भी चीज़ें हैं हमारे आसपास जिनको हम नाम दे पा रहे हैं वो नाउन है। जैसे मेरे सामने अभी ये लैपटॉप है, पेन है, मार्कर है, फ़ोन है और एक नोटबुक है। तो ये जब मैंने नाम दे दिया नोटबुक, पेन, लैपटॉप, तो ये नाउन बन गया। आपके सामने भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, है ना। नज़र घुमा के एक बार देख लीजिए क्या है आपके सामने। एक तो आपके हाथ में फ़ोन होगा जिस पे आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो भी नाउन है। मैंने फ़ोन नाम दे दिया उसको। और बहुत सारी चीज़ें होंगी, जैसे बेड होगा, सोफ़ा हो गया, अलमारी होगा, चेयर होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमारा नाउन है। आइडिया में देख लीजिए, यानी विचार जो है आपके थॉट हैं, जो आपकी क्वालिटी है, ऑनेस्टी, फ्रेंडशिप। नेक्स्ट चलिए एक्शन में डांस, ड्रीम, मर्डर और राइटिंग। ठीक, देखिए अगर आपको कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन होगा ना तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि कन्फ्यूजन मुझे पता है आपको आइडिया में आ रहे होंगे और एक्शन में आ रहे होंगे। एक्शन वर्ड से हम नाउन बनाते हैं, जब भी हम नाम दे देते हैं तो वो नाउन बन जाता है और एक सेंटेंस में हमें पता भी चल जाता है कि वो एक वर्ब की तरह, एक क्रिया की तरह यूज हुआ है कि एक संज्ञा की तरह यूज हुआ है ना। अब जैसे राइटिंग को ले लीजिए। राइटिंग, राइट मीन्स लिखना होता है, तो वर्ब है ना। आई राइट अ लेटर। ठीक, मैं एक पत्र लिखती हूँ तो यहाँ पे राइट कैसे यूज हुआ है, एक वर्ब की तरह लिखने का काम हो रहा है। ठीक, अगर मैं बोलूँ राइटिंग इज माई हैबिट, लिखना मेरी आदत है। ठीक है, तो अब यहाँ पे राइटिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे इज है वर्ब। यहाँ पे राइटिंग एज अ नाउन यूज हुआ है, लिखना। वहाँ पे लिखने का काम नहीं हो रहा है, बल्कि आपका लिखना मुझे पसंद है। जब नाउन चैप्टर को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे ना, इसके कई सारे कॉन्सेप्ट हैं, कैसे हम वर्ब से नाउन बनाते हैं और कैसे ये एक्शन वर्ड एज अ नाउन और कैसे एज अ वर्ब यूज होता है, इन सब के बारे में हम डिटेल्स पे पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए ना, इसलिए मैं एग्जांपल दे रही हूँ कैसे इसको हम एक वर्ब से नाउन बनाते हैं। तो ये राइटिंग, लिखना, यहाँ पे एक नाउन है। ठीक, आपका लिखना मुझे पसंद है, आप यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं और ये यहाँ पे एज अ जिरंड यूज हुआ है, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ लेंगे तो आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नाउन के प्रकार, जैसे पार्ट ऑफ स्पीच के कई प्रकार हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, वैसे ही संज्ञा के भी 5 प्रकार हैं। ठीक, पहला हमारा है प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा एंड ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। ठीक है, ये 5 प्रकार हैं और एक एक प्रकार के बारे में हम थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन और एग्जाम्पल जान लेते हैं और समझ लेते हैं ये होते क्या हैं। ठीक है, चलिए, तो पहला हमारा है प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। A proper noun is a specific name used to identify a particular person, place or things and is typically capitalized। ठीक, क्या कह रहा है कि जब भी किसी पर्सन का, प्लेस का, थिंग्स का एक पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन के लिए एक स्पेसिफिक नाम होता है, एक उनका नाम होता है, तो वो प्रॉपर नाउन होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, जॉन इज अ प्रॉपर नाउन फॉर पर्सन। जॉन पर्सन के लिए प्रॉपर नाउन है। पेरिस एक सिटी का नाम है, तो पेरिस एक प्रॉपर नाउन सिटी के लिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक,
और एफिल टावर किसका एग्जाम्पल है? लैंडमार्क का। ठीक है। तो जब भी किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी थिंग्स का या किसी थॉट का या किसी एक्शन का एक स्पेसिफिक नाम हो, एक पर्टिकुलर नाम हो, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। ठीक है। अदर एग्जाम्पल में देख लीजिए, से नेहा है, ताजमहल है, गंगा है, मुंबई है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक। और कुछ फैक्ट के बारे में भी जान लेते हैं। प्रॉपर नाउन क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है। अब नाउन को दो कैटेगरी में बांटा जाता है, एक तो काउंटेबल और दूसरा अनकाउंटेबल। काउंटेबल जिसको हम गिन सकते हैं या गिनना शुरू कर सकते हैं 1 2 3 4 के रूप में, और अनकाउंटेबल जिसको हम 1 से 2 बना ही नहीं सकते हैं, वो अनकाउंटेबल है, यानी जिसको हम गिन ही नहीं सकते हैं, वो अनकाउंटेबल है। अच्छा चलिए मैं इधर एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाती हूँ। देखिए ये ताजमहल है। अब ताजमहल को क्या आप गिन सकते हैं? ताजमहल, 2 ताजमहल, 3 ताजमहल, ऐसा कर सकती हैं आप? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये एक ही है जिसको शाहजहां ने बनवाया था, आगरा में है, ये एक ही है। इसके जैसी बिल्डिंग भले बन जाए दूसरी, लेकिन ये तो एक ही है ना जिसको शाहजहां ने बनवाया था। इसलिए हम इसको 1 से जब 2 कर ही नहीं सकते हैं तो इसको हम काउंटेबल कैसे बनाएंगे, है ना? तो ये एक ही है, इसलिए ये अनकाउंटेबल है, इनको हम गिन नहीं सकते हैं। ठीक है। तो दूसरा फैक्ट क्या है? ऑलवेज सिंगुलर। अच्छा ये बताइए, जब आप उसको 1 से 2, यानी जब एक ही है तो आप उसको 1 से 2 बना नहीं सकते हैं, तो उसको हम प्लूरल कैसे बनाएंगे? वो तो हमेशा ही सिंगुलर में होगा, है ना? हमने नाम दिया गंगा, तो गंगा रिवर एक ही है। ठीक है। भले वो अलग अलग जगहों पे बहती है, लेकिन है तो एक ही ना, तो हम उसको प्लूरल कैसे मान लेंगे? मुंबई देखिए, मुंबई सिटी एक ही है महाराष्ट्र में, वो भी एक ही है। हाँ, मुंबई जैसी सिटी हम कहीं और पे बना सकते हैं, बट जो महाराष्ट्र की मुंबई है वो तो एक ही है ना। इसलिए हम जब 1 से 2 नहीं बना सकते हैं तो उसको प्लूरल भी नहीं बना पाएंगे, और वो हमेशा सिंगुलर में ही होगा। तीसरा फैक्ट देखिए, नेवर मेक प्लूरल ऑफ देम। हम उसको कभी भी प्लूरल नहीं बना सकते हैं, नहीं बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक ही है, पर्टिकुलर है, और उसका एक विशेष नाम है। ठीक। डोंट यूज आर्टिकल ए एंड एन। हम आर्टिकल का यूज भी नहीं करते हैं, ए और एन। ए और एन कहाँ पे हम यूज करते हैं? जिसको हम गिन सकते हैं, 1 से 2 बना सकते हैं, तभी तो कहते हैं एक लड़का, अ बॉय, एन ऑरेंज, है ना? इनका प्लूरल हम बना सकते हैं, बॉयज का, ऑरेंज। बट प्रॉपर नाउन हमेशा अनकाउंटेबल होता है, हमेशा सिंगुलर में होता है, उनका प्लूरल हम नहीं बना सकते क्योंकि वो एक ही है, एक ही व्यक्ति है, एक ही वस्तु है, एक ही जगह है ना? इसलिए हम उसका बहुवचन नहीं बना सकते हैं। ठीक। तो उसके सामने ए और एन भी नहीं लगा सकते हैं। जिसको हम गिन सकते हैं उसके सामने हम ए और एन लगाते हैं, अगर वो एक है तो। 1 से 2 जहाँ हुए वो प्लूरल मान लिया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है? जातिवाचक संज्ञा, जो पूरे जाति का बोध कराता हो, है ना? इट इज द नेम ऑफ कैटेगरीज फ्रॉम विच प्रॉपर नाउन कम्स। ये एक ऐसी कैटेगरी का नाम है जिसमें से प्रॉपर नाउन आता है। ठीक है। जैसे नेहा का एग्जाम्पल मैंने दिया था, वो किस कैटेगरी में आएगी? ये गर्ल्स की कैटेगरी में आएगी, है ना? पूरे गर्ल्स जाति का बोध कराता है, तो वो जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। जब एक पर्टिकुलर पर्सन की बात हो रही है, पर्टिकुलर जगह की, पर्टिकुलर थिंग की, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन होता है। जब एक पूरे समूह की बात हो रही है, पूरे जाति की बात हो रही है, तो वो कॉमन नाउन बन जाता है। ठीक।
बात आई समझ में? जैसे मुंबई को ले लीजिए आप, मुंबई एक शहर का नाम है ना, तो प्रॉपर नाउन है। मैं अभी सिटी लिख दूं तो सिटी पूरे जाति का, पूरे दुनिया में जितनी भी सिटी है ना उसकी बात कर रही है, पूरी कैटेगरी की बात कर रही है, तो सिटी हमारा कॉमन बन जाएगा, है ना। और मुंबई हमारा प्रॉपर बन जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। बात आ रही समझ में? गंगा को ले लीजिए, गंगा का कॉमन हमने रिवर कर दिया। अब रिवर, दुनिया में जितनी भी नदियां हैं सब रिवर में आ जाएंगी, यानी पूरे रिवर जाति, पूरे रिवर कैटेगरी की बात हो रही है यहाँ पे। और इसी में से हमने गंगा को निकाल दिया तो वो पर्टिकुलर बन गया, एक स्पेशल बन गया, इसलिए वो प्रॉपर नाउन हो गया। और जब पूरी की पूरी कैटेगरी, पूरी की पूरी जाति की बात हो रही हो तब वो कॉमन नाउन होगा। ठीक है, बात आ गई समझ में? अब देखिए, ये पर्सन पूरी की पूरी एक कैटेगरी की बात हो रही है इसमें। उसमें नेहा भी आ जाएगी, कुसुम भी आ जाएगी, है ना। और बॉयज़ में बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनके नाम हम ले सकते हैं, है ना। रविंद्रनाथ टैगोर हैं। तो मतलब कहने का ये है, जितने भी पर्सन हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, उन सब पर्सन की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो पर्सन हमारा कॉमन नाउन बन जाएगा। सिटी अभी हमने बताया, मुंबई। जब सिटी का नाम लेंगे, सिटी मतलब पूरी की पूरी सिटी, दुनिया में जितनी भी सिटी है सबकी बात हो रही है तो कॉमन नाउन है। अगर एक सिटी को हमने निकाल दिया तो वो प्रॉपर नाउन बन जाएगा। ठीक, बॉय में जितने भी लड़के हैं पूरे बॉय जाति का बोध करा रहा है तो वो कॉमन नाउन है। गर्ल, टीचर, यानी पूरे टीचर, दुनिया में जितने भी टीचर हैं सबकी बात कर रहा है। एक टीचर को मैं निकाल दूं तो वो प्रॉपर नाउन बन जाएगा और उसका नाम हम दे दें नेहा, है ना। हमने एक टीचर को निकाला, नेहा को, तो वो प्रॉपर नाउन बन गया। और टीचर पूरे की पूरी कैटेगरी को दर्शा रहा है तो ये कॉमन नाउन है। ठीक है, बात आ रही समझ में? ऐसे डॉक्टर का भी है, इंजीनियर का भी होता है, ऐसे बहुत सारी कैटेगरी हैं। ठीक है, तो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, दो चीज़ें आपको समझ में आ गई। प्रॉपर नाउन जब किसी एक पर्टिकुलर चीज़, व्यक्ति, जगह, आइडिया, एक्शन, किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ की बात हो रही है तो वो प्रॉपर नाउन। जब पूरे की पूरी कैटेगरी की बात हो रही है तो वो जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ फैक्ट है कॉमन नाउन के बारे में, जान लीजिए। ये क्या होता है? काउंटेबल होता है, यानी 1 से 2 हम इसको बना सकते हैं। जैसे बॉयज़ है ना, बॉय, इसमें हम किसी लड़के का नाम नहीं ले रहे हैं। अगर किसी लड़के का नाम लेंगे तो वो प्रॉपर बन जाएगा। ये पूरी के पूरे लड़के जाति का बोध करा रहे हैं, तो बॉय को हम एक लड़का या 2 लड़का बोल सकते हैं ना, बॉयज बना सकते हैं प्लूरल। तो जब भी हम प्लूरल किसी चीज़ का, किसी व्यक्ति का बना सकते हैं तो वो काउंटेबल है। जिसका हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं वो अनकाउंटेबल है, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं वो अनकाउंटेबल है। ठीक, इट वुड बी सिंगुलर और प्लूरल। दूसरा फैक्ट है, देखिए, जब एक होगा तो सिंगुलर होगा, जब एक से ज़्यादा होगा, यानी अगर 1.5 भी होगा ना तो भी वो प्लूरल में गिना जाएगा। ठीक है, तो कॉमन नाउन का हम प्लूरल बना सकते हैं और उसको सिंगुलर भी यूज कर सकते हैं, उसको प्लूरल भी यूज कर सकते हैं, दोनों तरह से हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन इज नेवर रिटन विदाउट आर्टिकल। अब देखिए, ये सिंगुलर काउंटेबल, यानी अगर वो सिंगुलर है और हम उसको गिन सकते हैं, उसका प्लूरल बना सकते हैं, तो वो कभी भी बिना आर्टिकल ए, एन के बिना नहीं लिखा जा सकता है। सिंगुलर यानी एक वचन हो। ठीक है, जैसे ये बॉय है ना, एक लड़के की बात हो रही तो अ बॉय लिखेंगे, एक सिटी की बात हो रही तो अ सिटी लिखेंगे। अगर वो सिंगुलर है तो ए और एन लेकर आएगा ही, अगर प्लूरल है तो नहीं। ठीक, रिवर है, इसका भी हम रिवर्स प्लूरल बना सकते हैं, सिटीज, कंट्रीज, है ना। तो जिनका भी हम प्लूरल बना सकते हैं वो काउंटेबल होता है
उसको हम दोनों तरह से यूज कर सकते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। अगर एक है तो सिंगुलर, अगर एक से ज़्यादा है तो प्लूरल। ठीक, इतनी बात आई समझ में। तो आगे की क्लास में हम इन तीनों नाउन के बारे में पढ़ेंगे और ढेर सारा एग्जाम्पल कर लेंगे, ताकि ये जो नाउन है वो हमारा क्लियर हो जाए, कौन सा नाउन कब आता है। अभी नाउन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो हमें जानना है, जिसके बेसिस पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी ये तो बेसिस है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, बल्कि आपको ये यहाँ पे समझने की नीड है क्योंकि इसी बेसिस पे तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। अभी जो बड़े बड़े कॉन्सेप्ट हैं, जो ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, उसको समझना हमारे लिए ज़रूरी है। तो चलिए फिर आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।